हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड रूट्स। स्क्वायर्स वे नंबर होते हैं जैसे 1 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1, 2 को 2 से करें तो क्या आएगा 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। बच्चों, स्क्वायर एंड रूट्स यदि हमें पढ़ने हैं तो सबसे पहले ये 10 तक के स्क्वायर मेमोराइज करने हैं। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1। अब नेक्स्ट चीज हमें जो याद रखनी है कि स्क्वायर्स नंबर्स में कभी भी यूनिट डिजिट जो इधर वाले नंबर हैं, यूनिट डिजिट जो 1 प्लेस पे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है 9 आ रहा है और 00 आ रहा है। इसका मतलब हमने एक रिजल्ट निकाला। क्या रिजल्ट निकाला कि 2, 3 और 7, 8, 2, 3, 7 और 8 जिसके यूनिट डिजिट होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और हम क्या रिजल्ट निकालेंगे कि यदि 0 सिंगल टाइम आ रहा है तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कभी भी यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 00 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नंबर यूनिट डिजिट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 121, 122 तो 1 हो सकता है, लेकिन 2 यदि यूनिट डिजिट नंबर है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, मैं इसमें आपको 3 मेथड बताऊंगा। 3 मेथड बताऊंगा बच्चों, जो तुम्हें स्कूल लेवल में और कंपटीशन लेवल दोनों लेवल में तुम्हें काम में आएगी। पहला है, जैसे हम निकालते हैं 144। 144 इज द परफेक्ट स्क्वायर। इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। इसमें हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया 144 को, तो 144 का यदि हम हाफ करेंगे तो क्या आएगा 72, 2 करेंगे तो क्या आएगा 36, दोबारा 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 18, 2 से डिवाइड किया तो 9, दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड किया 3 और लास्ट में 1। अब हमें क्या करना है, 2-2 के पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 2-2 के पेयर बनाने हैं बच्चों। तो हर पेयर में से हमने एक नंबर लिया, 2, 2, 2 और ये 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है। 12 है इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। इस मेथड को प्राइम फैक्टर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हमने ये जो 2, 3, 5 यदि 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे यदि नंबर लें तो वो मेथड क्या होंगे, वो नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। यदि प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वो प्राइम फैक्टर मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का।
सिमिलरली हम एक नंबर का और निकाल के देखते हैं बच्चों। जैसे हम लेते हैं 196 196 2 से डिवाइड करें तो ये कितना है, 200 से 4 कम है, 200 से 4 कम है। अब 200 में से यदि हाफ करते हैं तो 100, 4 का हाफ 2, तो इसका हाफ होता है 98। सिमिलरली 100 का हाफ होता है 50, ये 2 कम है तो 1 हाफ कर दिया 49। अब हमने एक लर्न किया था कि 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 7 का था 7 1, दो दो के पेयर बनाने हैं। तो ये क्या है, स्क्वायर। 196 किसका स्क्वायर होगा, 14 का। यदि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 196 आएगा। सेकेंड मेथड हम पढ़ेंगे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या पढ़ेंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिया 225। डिवीजन मेथड में बच्चों हमें करना क्या है, हमें दो दो के पेयर बनाने, राइट हैंड साइड से 2 और 1, हम इसमें डिवाइड करेंगे। हमें देखना है कि 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 है, हमने 1 लिया। 1 किसका होता है, 1 का जो आंसर होगा वो भी हमारा ऊपर होगा। जो नंबर यहां लिखा जाएगा वही नंबर यहां हमें प्लस करना है। 1 और 1 2 में से 1 गए तो 125। अब हमें ऐसा यहां एक नंबर लिखना है जिसको उसी से हमें मल्टीप्लाई करने का, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां 5 है, तो 5 कब आता है, जब 5 का स्क्वायर हमने पढ़ा कि 25 होता है। तो हम यहां लेंगे 5 यहां रखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 12 है, 5 2 जा 10 और 2 12 है। हमारा आंसर कितना आया, 15। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। बच्चों स्क्वायर रूट का जो हमने प्राइम फैक्टर मेथड किया था वो छोटे नंबर पे अप्लाइबल होता है। बड़े नंबर्स पे क्या करना है, हमें डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। उसके बाद में तुम्हें एक और मेथड बताऊंगा जो बुक्स में कम होता है, और तुम्हें अप्लाई करना है। जैसे 729, 625, 1296। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है और हमें इनके निकालने हैं स्क्वायर रूट, और हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास बच्चों टाइम कम रहता है, और यदि हम क्लास एग्जाम बोर्ड एग्जाम दें तो हमें पता नहीं होता कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो हम इससे चेक कर सकते हैं। कैसे, हमें दो दो के पेयर बनाने हैं। 29 हमें ये देखना है कि 9 कब आता है। तो 9 एक तो 3 का स्क्वायर होता है तब आता है, या 7 का स्क्वायर होता है तब आता है। 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 4 किसका होता है, 2 का। तो 729 23 का होता है या 727 का होता है। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। तो बच्चों 27 इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है 23 529 का होता है। सिमिलरली 5 हमेशा कब आता है, जब यूनिट डिजिट 5 हो, और 6 से छोटा क्या होगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें 2 करना है। बच्चों हमें क्या करना है, एक पेयर का लास्ट डिजिट नंबर देखना है और एक पेयर में से हमें उससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। 96 कब आएगा, जब या तो 4 हो या 6 हो। 12 से छोटा क्या होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर,
और उसका स्क्वायर क्या होता है 9 का 3 या 36। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 34 का होता है या 36 का, तो हमें ये पता है ये 36 का होता है। इस तरह से हम स्पीडली ये कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।